नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। आज छठ का महापर्व संपन्न हो गया है। छठ महापर्व संपन्न होने के बाद एक बार फिर बिहार के अंदर जो है राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। चुनाव से भी जो है चुनावी सुगबुगाहट भी शुरू हो गई है। दरअसल अब राज्यसभा की जो सीट खाली हुई है, दरअसल जो रामविलास पासवान के निधन की वजह से जो राज्यसभा की सीट खाली हुई है, अब उसके लिए सुगबुगाहट तेज हो गई है बिहार के अंदर। बिहार में इसके लिए जारी भी कर दिया गया है जो कार्यक्रम 14 दिसंबर को उपचुनाव की घोषणा भी कर दी गई है चुनाव आयोग की तरफ से, और 26 नवंबर से को अधिसूचना जारी की जाएगी और तमाम जो चुनावी प्रक्रिया है 16 दिसंबर तक पूरा कर लेना है। तो राज्यसभा का चुनाव जो है, एक सीट खाली हो गया है रामविलास पासवान के निधन के बाद, उस सीट को भरा जाना है, उसके लिए चुनाव होने हैं और 14 दिसंबर का वक्त तय कर दिया गया चुनावों के लिए। तो अब सुगबुगाहट बढ़ गई है कि आखिर ये जो खाली सीट है उसका क्या होगा। एनडीए के अंदर इस पर पेच फंस रहा है। जी हाँ, एनडीए के अंदर इस सीट को लेकर पेच फंस रहा है कि आखिर इस सीट का क्या होगा। रामविलास पासवान जो पिछली बार जेडीयू और बीजेपी के सहयोग से राज्यसभा में पहुंचे थे, वो संस्थापक सदस्य थे एलजेपी के, तो उन जो है सहयोग से निर्विरोध निर्वाचित किए गए थे पिछली बार, पर उनके निधन के बाद ये सीट अब खाली है। और इस सीट खाली होने के बाद, रामविलास पासवान के निधन के बाद काफी कुछ सामने हो चुका है बिहार की पॉलिटिक्स में। आपको याद भी होगा चुनावों के दौरान किस तरह से चिराग पासवान जो रामविलास पासवान के बेटे हैं और एलजेपी के अध्यक्ष हैं, वो जेडीयू पर हमलावर थे। एनडीए में रहते हुए भी वो एनडीए से बाहर हो गए थे, एनडीए से बाहर रह के चुनाव लड़ रहे थे और नीतीश कुमार पर लगातार हमले बोल रहे थे। नीतीश कुमार के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल दिया था। बीजेपी के साथ रहने की वो बात कर रहे थे, पर नीतीश कुमार के साथ उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार के साथ वो कभी नहीं खड़े हो सकते, नीतीश की सरकार नहीं बननी चाहिए। वो इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं कि नीतीश कुमार को सत्ता से बाहर करना है। ये तमाम बातें हुई थी। तो हम ये तमाम बातें आपको बता रहे हैं इसलिए क्योंकि इसका संबंध अब होने वाले चुनाव से है। जो चुनाव होने जा रहे हैं बिहार में, ये राज्यसभा का जो उपचुनाव होगा उसमें ये फैक्टर अब दिखेगा। अब जेडीयू की बारी है कि आखिर जो चिराग पासवान ने जिस तरह से चुनाव के मैदान में पानी पी पी कर कोसा नीतीश कुमार को, नीतीश कुमार के लिए तमाम बातें कही, नीतीश कुमार को 7 निश्चय में का घोटाले का आरोपी बताते हुए जेल भेजने तक की बात कर दी थी। तो अब बारी जेडीयू की आ गई है और एनडीए के अंदर अब जो है इस सीट पर पेच फंस गया है, क्योंकि अब जेडीयू के पास अब बारी है, क्योंकि सरकार बन गई है बिहार में नीतीश कुमार की दोबारा, और चिराग पासवान जो है महज एक सीट पर सिमट कर रह गए हैं। तो अब बाजी किसके हाथ लगेगी, क्या कुछ होगा राज्यसभा चुनाव में, ये तमाम क्यास लगने लगे हैं। लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस सीट पर पेच फंसेगा, क्योंकि एनडीए के अंदर बीजेपी अगर मान ले, अगर चाहेगी भी चिराग पासवान को कि उन्हें राज्यसभा भेजा जाए चिराग पासवान की पार्टी से किसी मेंबर को, तो पेच फंसेगा, क्योंकि नीतीश कुमार जो है विरोध में खड़े हो जाएंगे। ये बातें समझी जा सकती हैं कि जिस तरह से नीतीश कुमार का उन्होंने विरोध किया था, तो जेडीयू किसी कीमत पर नहीं चाहेगी कि अब जो है एलजेपी की एंट्री एनडीए के अंदर हो। दरअसल एलजेपी कोटे से रामविलास पासवान मंत्री थे केंद्र में, उनका निधन हो चुका है, तो मंत्री पद बनने की भी कवायद, मंत्री परिषद का अगर विस्तार होता है केंद्र में, तो एलजेपी के कोटे से मंत्री भी बनने की बात हो रही थी। हालांकि जेडीयू अंदर खाने से इसका विरोध कर रही है। जेडीयू किसी कीमत पर नहीं चाहती है कि एलजेपी का कोई व्यक्ति मंत्रिमंडल में शामिल हो, मोदी के मंत्रिमंडल में। तो राज्यसभा पर उसके पहले पेच फंसने जा रहा है, ये तय माना जा रहा है। हम आपको बताते हैं कि क्या कुछ हो सकता है। ये जो सीट है जो रामविलास पासवान के निधन के बाद खाली हुई थी, इसमें भाजपा और जदयू के सहयोग से 2019 में उनका निर्विरोध चुनाव हुआ था। दरअसल 2019 के चुनाव में आपको याद होगा कि लोकसभा चुनावों में एनडीए ने महागठबंधन का सुपड़ा साफ कर दिया था, 39 सीटें झटक ली थी। तो उसमें रामविलास की पार्टी, यानी उस वक्त जो रामविलास संस्थापक सदस्य थे और चिराग पासवान अध्यक्ष थे, उनकी पार्टी ने अपार सफलता हासिल की थी। 6 सीटें जीत गए थे और बराबर सीटों पर
17 मतलब 17 सीटों पर जेडीयू और बीजेपी ने जीत हासिल की थी, 17 और 16 सीटों पर। तो ये बातें थी और 39 सीटें झटक ली थी एनडीए ने और केंद्र में पीएम मोदी की सरकार बनी थी। उस वक्त रामविलास पासवान को राज्यसभा के कोटे से भेजा गया था केंद्र में और मंत्री बने थे रामविलास पासवान। ये समझौते के तहत ही हुआ था। दरअसल 6 सीटें दी गई थी जब एलजेपी को, तो उस वक्त कहा गया था कि राज्यसभा की सीट भी उन्हें दी जाएगी। तो रामविलास पासवान उस सीट से चुन कर गए थे और केंद्र में मंत्री बने थे। तो अब जो है स्थितियां बदल चुकी हैं, परिस्थितियां बदल चुकी हैं, पानी बहुत आगे निकल चुका है, पानी बह चुका है और बिहार चुनाव में जो कुछ हुआ है, अब जो है जेडीयू के पाले में गेंद आ गई है कि आखिर एनडीए के अंदर एलजेपी को किसी कीमत पर, जो अब जेडीयू बर्दाश्त नहीं करना चाहती है, जैसा कि अंदर खाने से खबरें हैं, जेडीयू किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। तो अब जो है राज्यसभा के चुनाव में राज्यसभा की सीट के लिए पेच फंसता दिख रहा है एनडीए के अंदर। क्या हो सकता है, ये तमाम कयास लग रहे हैं, पर एलजेपी की राह मुश्किल है, ये जरूर समझा जा सकता है, क्योंकि जेडीयू जो है अब उन्होंने एलजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तो अब मुश्किलें बड़ी हैं चिराग पासवान के लिए। चिराग पासवान को पहले तो एनडीए के अंदर अपनी जगह भी बनानी होगी, क्योंकि एनडीए से वो सीधे तौर पे बाहर हो चुके हैं। रामविलास पासवान के निधन के बाद मंत्रिमंडल में जो उनका सहभागिता थी वो भी खत्म हो चुकी है। तो ये तमाम बातें जो हैं, अब चिराग पासवान का क्या रणनीति होगी, जेडीयू क्या करेगी, इस सीट पर चुनाव के दौरान सब कुछ सामने आने वाला है। धीरे धीरे अब जो है चुनावी गर्माहट फिर शुरू होने वाली है, क्योंकि अब छठ पर्व खत्म हो चुका है, तमाम पर्व जो है अब संपन्न हो चुके हैं। तो अब गहमा गहमी बढ़ने वाली है और 23 तारीख से विधानसभा का सत्र भी शुरू होने वाला है। तो अब हमें देखने को मिलेगा कि बिहार की राजनीति में क्या कुछ हो रहा है, आगे किस तरह से सरकार चल रही है, और सबसे दिलचस्प बात कि चिराग पासवान का क्या होगा, ये बड़ी बात है। अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो जरूर इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।